तो मेरे प्रिय देशवासियों, प्रश्न क्या है? प्रश्न क्या है? उत्तर है। उत्तर क्या है? एक दिशा है। और दिशा क्या है? तो दिशा एक दर्शन है, जो दर्शाया जा सके, जो दिखाया जा सके, जिसको समझाया जा सके और वो सटीक हो। फिर ये दर्शन या फिलॉसफी क्या है? तो दर्शन या फिलॉसफी ज्ञान है। ज्ञान है जो प्राप्त करने के लायक हो, सीखने लायक हो। तो प्राप्ति किसकी होना चाहिए? ज्ञान की या दर्शन की? इसलिए हमारे देश में पहले से दो समय को अब बहुत से लोग ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। ब्रह्म अर्थात ज्ञान। और भारत में अगर ज्ञान का प्रतीक कोई है तो वो है बुद्ध। लेकिन हमारे देश में ये बुद्ध का नाम हटा दिया गया है। ब्रह्म अर्थात ज्ञान। तो सीधी सी बात है कि इसलिए पूजा का टाइम हमारे देश में निर्धारित किया गया। और कुछ लोगों ने बताया कि बोले पूजा 2 वक्त करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त सुबह का, क्योंकि आदमी नींद होती है और उसके बाद में इंसान का दिमाग शांत होता है। और उसके बाद में 4:30 बजे के आसपास या 5 बजे से लेकर के यदि कोई स्टडी करे, पढ़ाई करे, तो ये बहुत अच्छा समय माना जाता है। क्योंकि कोई भी बात दिमाग में शांति से घुसती है। क्योंकि दिन भर से हम काम धंधा करते हैं और शाम को थकते भागते हैं तो लगभग इंसान पूरा ढीस हो जाता है। तो इसलिए ये। और दूसरा होता है हमारे देश में, उसको गोधूली बेला बोलते हैं। अब ये गोधूली बेला क्या है? गाय पेट भरने के लिए जाती है, चरती है, और वो जब चर के वापस आती है तो वो समय है। क्योंकि शाम हो गई भाई, इस बात का संकेत है। और गाय अपने निवासी स्थान पे आकर के शांत हो जाती है, एक जगह बैठती है। क्योंकि वो घूम फिर करके तो वो थक करके थोड़ा सा रेस्ट करती है। तो इसलिए ये गाय के घर आने का समय लगभग 6:30-7 बजे बोलो, या थोड़ा सा पहले भी हो सकता है, थोड़ा बाद भी हो सकता है, आप अपने अनुसार। तो ये बहुत अच्छा समय हमारे देश में माना गया है। तो एक को तो ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है और दूसरे को गोधूली बेला, यानी गायों के आने का समय। अब जरूरी नहीं कि गाय काली हो और गोरी हो, या गाय की ही हम पूजा करते हैं और भैंस को छोड़ देते हैं, तो ये जरूरी नहीं है। तो ये क्या है? समय। अब ये भारत के प्राचीन काल में बताए गए समय थे, समझाए गए थे कि भाई ये बहुत अच्छा समय होता है। तो ये कौन सा समय है? ज्ञानार्जन का, पढ़ाई का, अध्ययन का, चिंतन का, मनन का। अब ये ज्ञान काहे का? काय का ज्ञान भाई? ज्ञान तो ये ज्ञान वो भी होता है। अब ज्ञान के अर्थ देखिए कि यहाँ पर स्टडी करने का, शांत मन से मनन चिंतन करने के ये 2 समय बताए गए। इसी प्रकार ज्ञान भी होता है। तो ज्ञान एक वो भी होता है जिसमें गोबर का गणेश बनता है। गोबर होता है ना, जो गाय टॉयलेट करती है या भैंस टॉयलेट करती है, और उसको हम अपने घर में ला करके रख लेते हैं। फिर बाद में बोलते हैं कि उसी से पंजे रंगाओ और दीवार पे मार दो, तो उससे क्या होगा? कोई भूत भविष्य नहीं आएगा। तो वही है कि गोबर का गणेश बनता है, उसी गोबर से। गोबर क्या है? मैला, टॉयलेट। तो गणेश क्या है? भगवान है। और कोई भी कार्य जब हमारे देश में करते हैं तो हम किसको याद करते हैं? गणेश जी को याद करते हैं। तो गणेश जी काहे का प्रतीक है? वो गोबर भी है, अर्थात मैला टॉयलेट भी है, और भगवान भी है। इसलिए लोग कहते हैं कि मानो तो देव या भगवान है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं। यानी एक प्रतीकात्मक रूप दिया गया है। तो ये क्या है? ये ज्ञान है कि गोबर का गणेश भी बन जाता है। और गणेश भगवान है, तो कोई भी कार्य करने से पहले हम श्री गणेश यानी शुरुआत करते हैं और गणेश जी का नाम लेते हैं। तो गणेश जी को मानना, हम गोबर को भगवान भी मान रहे हैं, उस मैला टॉयलेट गू को एक तरह से हम भगवान भी मान रहे हैं, और दूसरी तरफ वो क्या है? मैला है, टॉयलेट है, गू गोबर है, तो गोबर को हम भगवान भी मानते हैं। मैला टॉयलेट अर्थात यदि माना जाए
यदि माना जाए तो गू गोबर भी भगवान है। और इसलिए हमारे देश में बताया जाता है कि गणेश मैल से बनाया गया है। गू गोबर टॉयलेट मैला या मैल उसको बोला गया है, तभी तो लोग गोबर को पूजते। और यही ज्ञान की एक कैटेगरी है। एक उसको कुछ भी बना देता है और एक मैला टॉयलेट को भी पवित्र बना देता है। तो ये कौन देता है? ये समझाता कौन है? कोई साधु, कोई संत और कोई ऋषि ही ये ऐसा ज्ञान देता है। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न उत्तर है। और उत्तर क्या है? उत्तर एक दिशा है। अब कैसे एक दिशा है मानव जीवन में, उसको हम समझ लेते हैं। मैं ज्ञान का अर्थ समझा रहा हूं कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ये 4 दिशाएं होती है। अब 4 आर्य सत्य, ऐसा बुद्धिज्म कहता है। यानी बुद्ध ने समझाया कि 4 आर्य सत्य है। यानी दुख है, मनुष्य है तो मनुष्य के जीवन में दुख आता है। तो बोले दुख क्यों आता है? क्योंकि दुख का कारण होता है, कुछ ना कुछ कारण होता है। इसी को बुद्ध ने कार्य कारण थ्योरी कहा है कि कोई भी कार्य होता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ छोटा मोटा कारण जरूर होता है। आज जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वो भारत जैसे देश को हिंदू बनाना चाहते। तो वो क्यों हिंदू बनाना चाहते? क्योंकि उनको मालूम है कि कांग्रेस ने कुछ स्कूल कॉलेज इस प्रकार से खोल दिए तो भारत के लोग हैं वो धर्म से दूर हो गए। भारत के लोग धार्मिक पद्धति से काफ़ी थोड़े दूर होते जा रहे हैं। और बेरोजगारी, रोजगारी, ये सब सारे जो सवाल उठा रहे, तो बोले सारा शिक्षा विक्षा ये सब सवाल नहीं उठाना चाहिए। तो वो क्या बनाना है उनको? गोबर गणेश। तो यही समझाया। तो मतलब क्या है? तो ये होना नहीं चाहिए, तभी तो ब्राह्मण बनियाओं की राजनीति लंबे दिनों तक चलेगी। जैसा पहले किसी को पढ़ने नहीं दिया जाता था, कोई हगने नहीं जा सकता था, कोई मूतने नहीं जा सकता था। तो यही सब समझाने की कोशिश किया था बुद्ध ने कि बोले ये क्या है? तो ये दुख का कारण है। उसका कुछ ना कुछ कारण होता है। दुनिया में क्या है? दुख है। और दुनिया का सबसे बड़ा दुख ही, मतलब गरीबी ही दुख, सबसे बड़ा दुख है, तकलीफ, गरीबी। तो दुख का कारण भी होता है, क्योंकि दुख है तो उसका कारण भी होना स्वाभाविक है। तो बोले निरोध है। क्या है? निरोध है। निरोध अर्थात दुख का कारण है। दुख है, दुख का कारण है, तो निरोध है। तो उसका गतिरोध भी है, तो उसका उपाय भी है। इसलिए दुख है, दुख का कारण, निरोध और उपाय। उसी प्रकार उत्तर अर्थात सर्वप्रथम, उत्तर अर्थात सर्वप्रथम। उसके बाद दक्खन या ढक्कन कहिए, जो झाँक करके रखता है, क्योंकि वो साउथ में है ढक्कन, क्योंकि भारत का नॉर्थ, उत्तर हिमालय पर्वत है। तो ये पहचान के लिए बनाया गया था दक्खन। इसमें अन्नामलाई के पहाड़ वहाड़ भी आते हैं। तो उसके बाद है पश्चिम, पश्च यानी बाद का, और पूर्व, पूर्व अर्थात जहां से प्रारंभ होता है। काहे का? सूर्य का, सूर्य का प्रारंभ होता है। उत्तर अर्थात पहला, सर्वप्रथम, जहां से हमको जानकारी मिलती है। दक्षिण अर्थात उसके बाद का, पश्चिम अर्थात उसके भी बाद का, और पूर्व अर्थात प्रारंभ होता है। तो उत्तर किस प्रकार समझाया जा सकता है कि उत्तर जिससे हमको जानकारी मिलती है, तो ये जानकारी मिली हमको कि दुख है दुनिया में, तो उसको हिंदू धर्म ने क्या समझा है? धर्म समझा है। और दुख है ऐसा बुद्ध ने बताया, तो वो क्या है? राम का प्रतीकात्मक रूप दिया गया है। तो दक्षिण दुख का कारण है, काम लक्ष्मण के रूप में प्रस्तुत किया गया है, सपोर्ट, कामसूत्र। पश्चिम निरोध है, तो निरोध है तो उसका अर्थ यानी पैसा, कमाई, ये किसको? शत्रुघ्न के रूप में पहचानी जा सकती है। और पूर्व उपाय है। तो हिंदू धर्म में, क्योंकि यहां से प्रारंभ होता है, तो पूर्व, तो हिंदू धर्म में उसको मोक्ष यानी मुक्ति का मार्ग बताया गया और उसका प्रतीकात्मक
भरत को बताया गया, यानी राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत, धर्म काम अर्थ और मोक्ष। तो इस प्रकार ये समझाया जाता है हमारे देश में कि जा पर कृपा राम की हुई, अर्थात भारत में बुद्ध की जगह राम को खड़ा करने का प्रयत्न किया गया। जिस पर कृपा राम की हुई यानी राम मुख्य धारा है, ता पर कृपा यानी उसके बाद ही सारे देवताओं का प्रचलन होता है। सबका अलग अलग स्थान है, लेकिन प्रमुखतः ये है क्योंकि वो विष्णु अवतार है। राम अर्थात मरा हुआ, जो खत्म हो गया, क्या तो भारत का ज्ञान रूपी स्वरूप, भारत का बुद्ध का। तो गरीबी दुख का कारण है, और इसलिए इस प्रकार ज्ञान की दो शाखाएं है कि भगवान कहता है, अब वो चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे कोई भी हो, दुनिया का कोई भी भगवान हो, तो वो क्या कहता है, मेरी पूजा करो, मेरे पैर पड़ो, नारियल चढ़ाओ, अगरबत्ती चढ़ाओ, मुझसे भीख मांगो, मंदिर में पैसा दान करो, प्रार्थना करो, क्योंकि तुम भिखारी हो। इस प्रकार तुम्हारी गरीबी कम हो सकती है, तुम अगर मेरा नाम जप करो, मेरा नाम लो, मेरा जप करो, मुझे खुश करने के लिए हवन करो, यज्ञ करो, तुम्हारे जेब में पैसे हैं वो भी दान करो, मैं मजा मौज करूंगा, और तुम भिखारी बनोगे, क्योंकि आम पब्लिक ही जाकर के पैसा देती है। तो ज्ञान अर्थात बुद्ध ये कहता है कि मैं इंसान हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तब भी इंसान था जब पैदा हुआ था, और मरा तब भी इंसान था। मेरी एक कार्यशैली है, मैंने जिस प्रकार से कार्य किया, तो बोले ना मुझे पैसा, ना धन, ना मुझसे मैं किसी से कुछ मांगता हूँ, और ना ही मैं किसी को कुछ दे सकता हूँ। तुम खुद ही कमाते हो, अपने ऊपर ही खर्चा करो, तुम खाओ पियो मौज करो। बस मैंने जो बातें समझाई है कि जीवन के लिए ये मार्ग दिया है, उस पर तुम चलो, मेरी पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं इंसान हूँ, और इंसान की कभी भी पूजा नहीं की जाती है। जो ये समझाता है कि भगवान है और उसकी पूजा होना चाहिए, तो ये पैसा कमाने का तरीका है, ये रूढ़िवाद है, ये अंधविश्वास है, ये पाखंड है, ये ढोंग है, और इसी को तुम खुद ही आस्था कहते हो। मैं सिर्फ ज्ञान हूँ, मैं विज्ञान हूँ, मैं इंसान के रूप में हूँ, मैं इंसान हूँ, मैं इंसान हूँ।